हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में मैंने वैसे बच्चों के लिए वीडियो बनाया है जो 2026 में बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम देंगे। आज का विषय है फिज़िक्स और उसका जो टॉपिक है वो है श्रेणीक्रम समूहन। समूहन के बारे में एक वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है। अगर आपको समूहन समझनी हो तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि श्रेणीक्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में कि 3 प्रतिरोधकों का चयन किया गया है, जिसका प्रतिरोध है R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जैसे A और B के बीच जो प्रतिरोधक का चयन किया गया है वो है R1। B और C के बीच जो प्रतिरोधक है उसकी प्रतिरोधकता है R2 तथा C और D के बीच जो प्रतिरोध है उसकी प्रतिरोधकता है R3। आप देख सकते हैं कि इस परिपथ में एक एमीटर लगाया गया है जो धारा की तीव्रता अर्थात धारा की प्रबलता का जो है पठन वो देगा। इस परिपथ में एक सेल या बैटरी लगाई गई है जो विभवांतर उत्पन्न करता है, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह होती है। अब इस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह का विभवांतर का मेजर हम लोग कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे A और B के बीच विभवांतर V1, B और C के बीच विभवांतर V2, C और D के बीच विभवांतर है V3। इसको हम लोग लिखते कुछ इस तरह से है कि A और B के बीच का विभवांतर है V1, B और C के बीच का विभवांतर है V2, C और D के बीच का विभवांतर है V3। ठीक है, चूंकि ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, किसके नियम से? ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V = IR। ठीक है, अब अगर हम लोग V को निकालना चाहेंगे तो I और R को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह है ओम का नियम। तो अगर हम लोग A और B के बीच का जो विभवांतर है V1, अगर उसको हम ज्ञात करना चाहेंगे तो V1 क्या होगा? तो V1 = हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2 तथा V3 हो जाएगा IR3। ठीक है, इस तरह से V1 का विभवांतर IR1, V2 का विभवांतर IR2 और V3 का विभवांतर IR3 है। अब इस परिपथ में A और B के बीच के विभवांतर को मेजर हम लोग करते हैं V से, अर्थात बिंदु A और D के बीच जो विभवांतर है अगर वो V है तो ओम के नियम से V क्या हो जाएगा? V = हो जाएगा IR। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि V = V1 + V2 + V3। अब ये जो हमने V1, V2 और V3 का जो वैल्यू हमने निकाला है इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे V की जगह लिखेंगे IR1, V2 की जगह लिखेंगे IR2 और V3 की जगह लिखेंगे IR3। अब हम मानते हैं कि इन सभी प्रतिरोधकों को हटा करके एक समतुल्य प्रतिरोध लिया जाता है जिसका मान होता है R। तो अगर हम समतुल्य प्रतिरोध R लेंगे तो V की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? IR। ये हमारा हो गया समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध को हमने माना है R। तो V
जो कि ए और डी के बीच का विभवांतर है, उसका वैल्यू हो जाएगा IR। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि IR इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ I को कॉमन लेते हैं तो हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। I कैंसिल, सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही व्यंजक है सरणीक्रम समूहन या सरणीक्रम संयोजन का। इसी को हम लोग कहते हैं अभिष्ट व्यंजक। अब इस व्यंजक का मतलब क्या होता है? इस व्यंजक का मतलब होता है कि अगर सरणीक्रम समूहन में हम अलग अलग प्रतिरोधकों वाले प्रतिरोध को अगर हम जोड़ते हैं तो समतुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से अगर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है कि कुछ प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ओम में दिए हुए होंगे और कहेंगे कि अगर इन प्रतिरोधकों को अगर श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो इनका समतुल प्रतिरोध क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध को हम लोग जोड़ देंगे और इस तरह से समतुल प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।